एक औरत होती है शादीशुदा, वो एक पार्टी रखती है, उसकी एनिवर्सरी पार्टी होती है। तो उस पार्टी में बहुत से लोग आए होते हैं। वो अपने भाई को भी बुलाती है। 35 साल की वो औरत होती है जिसकी एनिवर्सरी पार्टी होती है। अच्छी पार्टी रखी होती है उसने। और जो उसका भाई होता है वो 28 साल का होता है। वो अपने भाई को भी बुलाती है उस पार्टी में, उसका भाई भी होता है, आता है वहाँ। और उस पार्टी में सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक औरत होती है जो कि बहुत उदास होती है और एक तरफ खड़ी होती है कि ना किसी से बात करती है, ना कोई उससे बात करता है तो उससे दूर हो जाती है, साइड में एक तरफ खड़ी होती है। और बहुत सुंदर होती है, शायद ही उस पार्टी में वो सबसे सुंदर थी। लेकिन वो विधवा औरत थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो सबसे अलग खड़ी होती है पार्टी में। अब वो जो उसका भाई होता है उसका नाम अतुल होता है, और जो वो विधवा औरत होती है उसका नाम सलोनी होता है। जब वो अकेली खड़ी होती है तो उसका भाई अतुल उसे देखता है, तो वो यही सोचता है कि ये औरत अकेली खड़ी हुई है, ना ही किसी से बात कर रही है, ना ही कुछ। तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। जब उसके पास जाता है तो वो औरत जो होती है वो उससे दूर हो जाती है, अलग जाकर खड़ी हो जाती है। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है अतुल को, और वो सीधा अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो औरत कौन है जो आपकी पार्टी में आई हुई है। वो ना किसी से बात कर रही है और ना ही किसी से बोल रही है, कुछ सबसे अलग खड़ी है, ना ही किसी के पास कोई उसके पास आता है तो वो उससे दूर चली जाती है। तो वो कहती है कि ये हमारे पड़ोस में ही रहती है, सलोनी नाम है इसका, और ये विधवा है। और विधवा ही नहीं, ये एचआईवी पॉजिटिव है, इसको एड्स की बीमारी है, और इसी के चलते ये सबसे अलग अलग रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। तो दोस्तों, उस लड़के से मिलकर उस विधवा की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। वो लड़का ये जानते हुए भी कि ये औरत एड्स की इसको बीमारी है, एचआईवी पॉजिटिव है, उससे शादी करता है। वो क्यों शादी करता है उससे देखते हैं आगे वीडियो में। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये घटना पंजाब की है। पंजाब में जब ये पार्टी होती है तो वो जो उसका भाई होता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है। जब वो बात नहीं करती है तो वो अपनी बहन के पास जाता है, कहता है कि मेरी इस औरत से बात करवा दो। क्योंकि वो जो अतुल था, अतुल इसी चीज़ के ऊपर काम किया करता था। वो औरत एचआईवी पॉजिटिव थी और वो इस बीमारी से लोग बाग बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो जाते हैं और ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को खो सा देते हैं, अपना जीना नहीं चाहते, जीने का ढंग बदल देते हैं, ना ही किसी से बात करना, सबसे दूर दूर रहने लगते हैं। ऐसे रहते हैं जैसे कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की बीमारी जो होती है एक छुआछूत बीमारी हो। इसी चीज़ के ऊपर वो काम किया करता था, लोगों को जागरूक किया करता था। अतुल जो था वो अपनी बहन से बोलता है कि दीदी आप मेरी इससे बात करवा दो, ये जो लेडीज़ है, क्या पता मैं इसकी कोई मदद कर सकूं। तो उसकी जो बहन होती है सलोनी से अपने भाई की बात करवा देती है, इंट्रोडक्शन करवाती है। और बात करते करते दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। और अतुल का जो व्यवहार था सलोनी को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे वो उसको पसंद भी करने लगती है, लेकिन ये बात वो अपने दिल में ही रखती है, क्योंकि उसे पता था कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, मुझे एड्स है और मैं किसी को मारना नहीं चाहती। मैं खुद ही ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, मैं खुद ही एक दिन मर जाऊँगी, मैं किसी और को मारना नहीं चाहती। इसीलिए वो अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखती है। बस उससे बातें किया करती थी और वो अपने दिल की बात कभी भी नहीं बताती। जो अतुल था वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकल जाता है, लेकिन जो सलोनी होती है उसे ये नहीं पता था कि जो अतुल है वो इसी चीज़ के ऊपर काम करता है, लोगों को जागरूक करता है। वो सोचती है कि मुझे मेरी बीमारी का अगर इसे पता चलेगा तो इसे शायद बहुत बुरा लगेगा और ये भी मुझसे दूर हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो एक दिन जो अतुल होता है वो एक रैली
के लिए जाना होता है उसे, तो वो अपनी बहन के पास जब आता है, अपनी बहन के घर, उसकी बहन पंजाब में रहती थी, जो अतुल था वो दिल्ली में अपना काम किया करता था इस चीज़ के ऊपर। लेकिन जब उस औरत से उसकी बातचीत होती है तो वो दिल्ली में अपना काम छोड़कर पंजाब की ही संस्था से जुड़ जाता है और वहीं पर अपना काम करने लगता है, वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगता है। तो वो एक दिन अपनी बहन के यहाँ जाता है, तो उसकी बहन के यहाँ सलोनी पहले से ही बैठी होती है, तो वो अपनी बहन से बोलता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो वो बोलती है उसकी बहन कि आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे रैली में जाना है, रैली है आज की, इसीलिए मैं नहीं रुक सकता। तो जो सलोनी होती है वो उसको पूछती है किस चीज़ की रैली है, तो वो तब उसे बताता है कि जो एचआईवी पॉजिटिव लोग होते हैं, मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उनको जागरूक करने के लिए मैं इसी चीज़ के ऊपर काम करता हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो तुरंत वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है। लेकिन ना ही अतुल उसे रोकता है, ना ही उसकी बहन उसे रोकती है। वहाँ से जाने के बाद में वो बिल्कुल गायब हो जाती है, ना ही अतुल से मिलती है, ना ही उससे कोई कॉन्टैक्ट रखती है। 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना अतुल उसे बहुत ढूँढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो पागल सा हो जाता है, अपने काम पर भी इतना ध्यान नहीं देता। फिर वो कुछ टाइम बाद एक रैली निकालता है और औरतों पर ही ज़्यादा नज़र रखता है कि शायद उसमें से कोई सलोनी हो, लेकिन अफ़सोस वो नहीं मिलती। जब काफ़ी महीने निकल जाते हैं तो अतुल एक दिन एक रैली और निकालता है। उसमें देखता है कि एक औरत बैठी हुई है और वो सलोनी की तरह ही लगती है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो सलोनी ही होती है और उसको वो चिल्लाने लगता है। कहता है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम बिना बताए चली गई। क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं परेशान हो जाऊंगा? क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम मुझे बताकर जाती? तुम मुझे बताकर क्यों नहीं गई? ये सब वो जब मुझसे बोल रहा होता है तो सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको बोलती है कि मैं क्या बताकर जाती। और यही सब बोलने के बाद में वो फिर अपने घर उठकर चली जाती है। तो एक दिन जब वो चली जाती है तो वो उसे नहीं रोकता और अतुल भी अब उससे फ़ोन पर बात नहीं करता। ऐसे कर कर 1 महीना निकल जाता है। लेकिन अब सलोनी जो है वो परेशान होने लगती है और उसको बोलती है कि उसके कोई बात नहीं करती और वो परेशान रहने लगती है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उससे प्यार करती थी। तो जब ऐसे ही दिन निकल जाते हैं तो 1 महीने के बाद सलोनी उसे खुद फ़ोन करती है अतुल को और बोलती है कि तुम्हें मेरी ज़रा भी चिंता नहीं है और तुमने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र होती तो तुम मुझे फ़ोन करते। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन नहीं करा, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता कि ताकि तुम मुझसे प्यार करती हो और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे खुद फ़ोन करोगी और आज तुम्हारा फ़ोन आ गया है। तो वो रोने लगती है फ़ोन पर ये सुन के और अतुल कहता है कि मेरी बहन के यहाँ आओ, वहीं बात करते हैं बैठकर। तो वो वहाँ से वहाँ आती है, तीनों मिलकर बात करते हैं। तो अतुल जो होता है वो उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो उसे प्रपोज़ करता है। लेकिन वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं एचआईवी पॉज़िटिव हूँ और मैं नहीं चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़े। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि जो एचआईवी पॉजिटिव होता है, जिसे एड्स होता है, कि वो मर जाता है। एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और कहता है कि ज़रूरी नहीं है इससे इंसान मर जाता है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी जी सकता है। तब वो उसे इस बीमारी से जागरूक करता है और 2022 में 22 जनवरी 2022 में दोनों शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। लेकिन उसके माँ-बाप को ये बात नहीं बताते हैं अतुल। अतुल सोचता है कि मेरे माँ-बाप ये बात सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएँगे। ये बात वो भाई-बहन, उनकी गवाह जो होती है शादी की, वो उसकी बहन ही होती है अतुल की। वो ये बात अपने माँ-बाप को नहीं बताता। वो यही सोचता है कि जब कोई अच्छा टाइम आएगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे माँ-बाप मेरी शादी के लिए राज़ी हो सकते हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं उन्हें बता दूँगा। वो एक बेटी को गोद लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अतुल ने एक विधवा की ज़िंदगी में, वो भी एचआईवी पॉजिटिव थी, उससे शादी करी थी। क्या अतुल ने सही करा था? और क्या वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रही थी, वो मरने से पहले ही मर रही थी घुट-घुट के कि मैं एक दिन मर जाऊँगी। यही सोचकर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए जा रही थी। अतुल ने उससे शादी कर ली। तो उसने सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।